हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम। OQ के चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो चलिए, ईयरली और हाफ ईयरली को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर का है वो 1 ईयर के लिए CI जो है वो SI के बराबर होगा। 1 ईयर CI विल बी इक्वल टू 1 ईयर SI। सो पहला ईयर का आप मंथ निकालो, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो बोला है ना हाफ ईयरली, वो आप निकालो। कुछ नहीं करना है। जब भी हाफ ईयरली बोलते हैं तो परसेंटेज आपको रेट क्या दिया गया है, 4% पर एनम। जब भी हाफ ईयरली बोलेगा आपको क्या करना है, इस रेट को हाफ कर देना है। 4% का हाफ 2%। तो अब रेट जो होगा 2% पर एनम नहीं, पर हाफ ईयरली लगेगा। ओके, हाफ ईयरली, क्योंकि हम लोग हाफ ईयरली निकाल रहे हैं अब। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो 2% क्या हो जाएगा, 5,000 का 2% क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 5,000 का 2%? ये 10%, ये 1%। 50 is 1%, 2% will be 100. Simple. 100. Again it will be 100. Here again 2%. 2% of 100 will be 2 rupees. So this is the difference, because 1 rupees CI and 1 rupees SI will be equal. Hence, for compounded yearly, the interest will be 100, and compounded half yearly, the interest will be 200 plus 2, so 202. And compounded yearly, you will get 200. See, compounded yearly, simple, like simple interest. So 5,000 compounded yearly, percentage is 4%. What is 4% of 5,000? This is 10%, this is 1%. 1% will be 50, 4% will be 4 into 50, so it will be 200. Hence, compounded yearly will be 200, compounded half yearly will be 202. What is the difference, friends? Difference is 2. Here is your answer. So ये सब क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिकी वे में बनाते हैं। आपको जब भी बोला गया है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, और सिर्फ 1 ईयर का ही दिया गया है, 1 ईयर, टोटल ईयर दिया गया 1, तो उसमें तो SI/CI इक्वल ही होगा हमेशा 1 ईयर के लिए, ठीक है ना। SI/CI हमेशा 1 ईयर के लिए इक्वल होता है। हाँ, अब अगर आपको दिया गया हाफ ईयरली, ये आपको दिया गया 2 ईयर्स के लिए या 2.5 ईयर्स के लिए, तो फिर हम लोग आगे उसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। बट 1 ईयर के लिए तो SI और CI सिंपल, आपको कुछ भी नंबर आप ले लो। 5,000 जैसे यहाँ पे था, 4%, 4% कंपाउंडेड ईयरली, हेंस व्हाट यू विल गेट, सेम जो आपको SI में मिलता है, P इंटू R इंटू T इंटू 100, ऐसे आप लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है। 4% ईयरली, तो 4% इंटू 1 ईयर्स, सो इट इज़ 4%। 4% ऑफ 5,000 मैंने आपको बताया था, 5,000 लेट इट बी 100%। अगेन 500 विल बी 10%, अगेन 50 विल बी 1%, ऐसे चलते जाएंगे। सिमिलरली 5 विल बी 0.1%। तो कुछ भी आपको निकालना बोला जाएगा ना, ऐसे आप निकाल लो। 4% निकालना है ना, 4%, तो 4% आप देख लो, 1% क्या है 50, तो 4% विल बी 4 इंटू 50 विच इज़ 200। हेयर 200, ठीक है। हाफ ईयरली बोला गया है, परसेंटेज जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है उसको आप हाफ कर लो। तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2%। अब
ये 2% में चलेगा। अब ये गेम जो है 2% में चलेगा, ओके ना। तो 2% में आपको क्या करना है, सिंपल 5000, इसका 2% अब देख लो क्या हो जाएगा 100। हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली ईयरली में कितना हाफ ईयरली होगा, 2 हाफ ईयरली। तो 2 हाफ ईयरली यानी पहला 100 फिर दूसरा भी 100 और दूसरे में फिर कंपाउंड लगता है। पहले वाला का कंपाउंड दूसरे ईयर में लगता है। तो पहले वाला का कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेम 2%। 2% ऑफ 100 इज 2 रुपीज़, हेंस 200 एंड 202, व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्रेंड्स, 2 रुपीज़, सिंपल, ओके। तो आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर containing milk and water in the ratio of 7:3 such that the resultant mixture has 40% water in it। तो लेट नहीं करके हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम x और y मानकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत कोई x और y से डरते हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे में सॉल्व होगा, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं। सो ऐसे मिक्सचर्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नॉर्मली आप जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसा ही आप बनाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, टोटल मिक्सचर इज 30 लीटर्स, ओके। गिवन इन द रेशियो 7:3, ओके। 7:3 मिल्क वाटर 7:3 मीन्स दिस इज 21 एंड दिस इज 9 लीटर, ओके। अब क्या बोला गया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ 40% वाटर इन इट। द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 30 plus x and the water added is, now the new quantity of water is 9 plus x. So 9 plus x upon total volume, what is the total volume, 30 plus x। परसेंटेज तो निकालना आता है हम लोग को, जो भी अमाउंट निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 विल बी 40%, विल हैव 40% वाटर इन इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो कैसे करेंगे, ये 100 गया, 2 5, नाउ 5x, 9 5 is 45, 2 30, 60 minus 45 will be 15 here, and 5 plus 2 will be 5 minus 2 will be 3, so answer will be 5। ऐसा कैसा किए, 9 5 is 45, अब कट के देख लो, 5x 230 जा 60 plus 2x 5x and 2x will be 3x, 16 minus 45 will be 15, x equal to 5 liters आंसर, ओके। इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप नॉर्मली सोचो कि कैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली विदाउट पेन एंड पेपर, ओके। तो ये 5 लीटर्स आ गया आपका आंसर। ऐसे आपको करना है मिक्सचर एनालिगेशन में। मिक्सचर्स में जस्ट सिंपली जैसा क्वेश्चन में बताया गया वैसा ही आप चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।